Hello students, today we are going to discuss question code DR0143. इसमें क्या गिवन है कि हेक्सागोनल यूनिफॉर्म ब्लॉक है, ऐसा एक ब्लॉक बना है जो कि हेक्सागन की शेप का है, जिसका मास m है, उसकी साइड की लेंथ a है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। अपन को क्या फाइंड करना है? मिनिमम फोर्स जो उसको टॉपल करा दे। टॉपल मतलब इसको बस जस्ट पलटा दे। अपन को वो मिनिमम फोर्स चाहिए जो उसको जस्ट पलटा दे। ठीक है, मैं दो केसेस बनाता हूँ। एक मेरा यहाँ पे यूनिफॉर्म ब्लॉक है जिस पे जस्ट फोर्स लगना स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे मैं एक केस बना रहा हूँ जिस पे जस्ट टॉपलिंग कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, ये जस्ट टॉपलिंग कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, मेरे को क्या पता करना है? मिनिमम फोर्स जो कि टॉपल कर दे। तो जाहिर सी बात है कि पहले तो मैं ये देखूं कि फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक है, फोर्स लग रहे होंगे, एक यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा जो कि ग्राउंड लगा रहा है, एक ग्राउंड इस पर एक फ्रिक्शन भी लगा रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स तो हमेशा से ही लग रहा था, और एक इसके mg यानी वेट जो कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट लग रहा है। ये मुझे गिवन है कि ये पॉइंट A है, इसी के अबाउट अपन को टॉपलिंग कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ टॉर्क नेट अबाउट A, टॉर्क नेट अबाउट A, अगर मैं जस्ट टॉपलिंग कंडीशन जस्ट बेयर मिनिमम कंडीशन में बात करूं तो जस्ट बेयर मिनिमम कंडीशन पे यहाँ पे जस्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा कि अभी इससे ज़्यादा अगर f की वैल्यू कुछ भी हो जाएगी तो फिर टॉपल होना पक्का है, क्योंकि उसमें एक टॉर्क नेट एक्सटर्नल आ जाएगा। अभी तक फ्रिक्शन अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करता रहेगा तब तक कि वो f के टॉर्क को बैलेंस कर सके, या फिर f की वैल्यू को, फोर्स की वैल्यू को बैलेंस कर सके, और ये mg इतना टॉर्क उसको देता रहेगा कि वो फोर्स के टॉर्क को काउंटर कर सके। बट एक बेयर मिनिमम वैल्यू के बाद वो टॉपल कर ही जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखूं तो मेरे को जाहिर सी बात है n और f के जो टॉर्क होंगे पॉइंट A के अबाउट वो तो 0 होंगे। क्यों? क्योंकि मैं अगर इस पॉइंट के अबाउट पास करवा रहा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ टॉर्क नेट अबाउट A, तो f क्रॉस r से 0 हो जाएंगे। तो मैं टॉर्क नेट सिर्फ दो चीज़ों के कारण लिखूंगा। अगर आप ध्यान से देखो तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक चीज़ तो ये है mg के टॉर्क के अबाउट, और एक होगा मेरा फोर्स f के टॉर्क के अबाउट। तो टॉर्क की इक्वेशन क्या होगी? mg, मैं मान लेता हूँ इसका डिस्टेंस यहाँ से L2 है और ये डिस्टेंस जो है L1 है। ठीक है, अगर ये L1 और L2 डिस्टेंस पे होंगे तो मैं ये बात मेंशन कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से ये सेंटर ऑफ मास मेरा L2 डिस्टेंस पे है, और दूसरी जो मेरी फोर्स F लग रही है वो मेरा L1 डिस्टेंस पे है ना। ध्यान से देखिए, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ही इसमें ले रहे हैं। तो मैं लिखूंगा mg L2, क्योंकि mg मेरा बाहर की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसको इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा है। मैं मान लेता हूँ कि अगर वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, तो यानी प्लस mg L/L2, ये मेरा टॉर्क होगा mg के कारण, और दूसरा टॉर्क होगा f के कारण। ध्यान से देखिए तो f इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसे f क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं बोलूँगा -f × L1, ये मेरा टॉर्क नेट होगा। ठीक है, बट मेरे को अभी L1 और L2 की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, L1 और L2 की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके थ्रू अपन ये तो समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं 0 से तो f की कुछ वैल्यू आएगी, और वही वैल्यू मैं n से निकाल सकता हूं, बट प्रोवाइडेड डेट मुझे L2 और L1 पता हो। तो मैं L2 और L1 ज्योमेट्री से निकालता हूं। मान लीजिए मेरा हेक्सागोनल ब्लॉक है। ठीक है, इसकी साइड A गिवन है, ये तो अपन को गिवन है। अपन को कौन कौन से डिस्टेंसेस फाइंड करना है? एक ये मेरा मान लीजिए पॉइंट A है, एक ये वाला डिस्टेंस, और एक सेंटर से इसके अबाउट डिस्टेंस।
तो मेरे को आप ध्यान से देखिए, तो यही दो मेरे डिस्टेंसेस हैं, ये मेरा L1 है और ये L2 है, ठीक है। अगर ये L1 और L2 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि L1 की लेंथ मुझे निकालनी है, तो L1 की लेंथ निकालने के लिए मैं क्या बोलूँगा, हेक्सागन का एंगल मुझे पता है 120 डिग्री, ये दोनों इक्वलेट, ये दोनों आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो ये ए यानी ये भी कितना हो गया 30 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो साइन रूल से निकाल सकता हूँ। साइन रूल से कैसे निकालूंगा, तो बोलूँगा L1 बाय साइन ऑफ 120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू A अपॉन साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। साइन 120 डिग्री और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या सेम होती है, बिल्कुल। अगर L1 की वैल्यू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी L1 √3/2A, √3/2 सॉरी, और ये A होगी A डिवाइडेड बाय 1/2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, L1 की वैल्यू आएगी √3A के बराबर। अगर ये L1 √3A के बराबर आएगा, ठीक है, तो मेरे पास एक वैल्यू तो आ गई। दूसरी वैल्यू मुझे निकालनी है L2 की। L2 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे निकलेगी, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है और मुझे ये वाला डिस्टेंस पता करना है, कौन सा, ये वाला L2। वैसे तो आप सिमेट्री से डायरेक्टली देख के बोल सकते हो कि ये मेरा जो डिस्टेंस होगा वो इस साइड का आधा होगा, यानी अगर ये A है तो ये A/2 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो यही है इसको बोलने का कि L2 = A/2, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाली जो लेंथ होगी वो साइड लेंथ के आधी होगी और L2 = A/2 है, ठीक है। अगर अपन ये बोलेंगे mg, L2 की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये आएगा mg × A/2 माइनस ऑफ f × √3A = 0, ठीक है। A मैं कैंसिल कर सकता हूँ, f = अगर मैं f की वैल्यू इधर ले जाऊँ तो f √3 = mg/2 आ रहा है ये, तो f की वैल्यू क्या आएगी, जो कि मेरा आंसर भी है, विच इज इक्वल टू mg/2√3। दैट्स ऑल।